देखो सर, हमारा फिफ्थ के पास ये है Ne टू कोई भी दूसरी किसी तरीका है जो कि आपने कॉपी में राइजेशन करा दिया Na2 प्लस HCl एक बन गया BTC N2Cl उसके बाद बन गया ये। मैडम इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, आपने करा तो सही है लेकिन लंबा मेथड लिया है। आप CuCl HCl कर देती सेट रिएक्शन, ये कॉपर पाउडर HCl एक लिटर में आप समझा देता टोटल लोग, ठीक है। नेक्स्ट इज 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, दिस इज प्रोपीन 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, और आपको बनाना है 2 क्लोरो 2 मिथाइल। सिंपल कुछ भी नहीं है, इससे आसान कुछ नहीं। HCl से ऐड करा दीजिए मार्कोनी ऑफ रिएक्शन के हिसाब से, मार्कोनी ऑफ रूल के हिसाब से। Cl बीच में चला जाएगा, क्या कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल यही तो कह रहा हूँ, Cl तो इस वाले सी पे आ जाएगा क्योंकि इस पे H कम है, कम के नाम पे यहाँ नहीं, और इस पे ज्यादा H। नेक्स्ट वाला इथाइल क्लोराइड 2 प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट वाला किसका नंबर, पहले KCl से रिएक्ट करा के एक कार्बन बढ़ा दिया, एक कार्बन बढ़ा दिया, और फिर डाइल्यूट HCl उस धातु का नाम जो CN2COOH में बदल। नेक्स्ट इज ब्यूट 1E, ये रहा ब्यूट 1E, और आपको बनाना है एन ब्यूटाइल आयोडाइड, नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड। नेक्स्ट वन बोलो, पहले HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड लगाया, एंटी मार्कोनी ऑफ रूल के हिसाब से ये बन गया, और फिर हमने इसकी फिंकस सी रिएक्शन करा दी, किसके साथ, AI ट्राई एसीटोन, याद रहे ठीक नहीं रहा फिंकस सी। नेक्स्ट बॉयज में आइए नजर, अभी नहीं लेट है, मैं कह रहा हूँ लेट है कराया नहीं करा तो जल्दी चलो करो क्या ट्राई करें। बेंजीन टू फिनाइल क्लोरोमीथेन, बेंजीन टू फिनाइल क्लोरोमीथेन, फिनाइल क्लोरोमीथेन ये हुआ क्या, किससे मैं जाता क्या CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 से फिडल क्राफ्ट रिकाइलेशन किया, फिडल क्राफ्ट रिकाइलेशन ओके, दिस इज टॉलुइन। अब क्या करोगे, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट Cl डॉट बनाता है और Cl डॉट sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पर H डॉट सब्स्टिट्यूट कर, थर्ड ब्यूटाइल अच्छा करते हैं कुछ, थर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड, दिस इज थर्ड ब्यूटाइल, यहाँ भी लगा दिया तो दिस इज थर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और आपको बनाना है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, दिस इज आइसोलेटेड बेस का हमारा, ये आइसोब्यूटाइल है, ये थर्ड ब्यूटाइल है, बोलो सर क्या करो, गुड अल्कोहलिक KH कर दें, अल्कोहलिक KH डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करा देगा, यहाँ से Br क्रॉस से किसी एक से H निकाल देगा, और ये आपका बन गया HBr पेरोक्साइड। क्या होगा फिर, HBr पेरोक्साइड डाल दीजिए, फिर से एडिशन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में बताइए सर क्या करें, ओरली बैठे बैठे बोल दो कि किसकी जगह हटा के क्या लगाना है या किसकी जगह क्या ऐड करना है, जो भी आपको समझ आता हो। Cl की जगह पर Cn लगा दिया जाए, तो ये CH2Cn हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें तो पार्शियल डबल बॉन्ड कनेक्ट करो, यहाँ कौन है CH2Cn, DMF सॉल्वेंट है डाइमिथाइल फॉर्मामेट, सॉल्वेंट है डाइमिथाइल फॉर्मामेट, हमारे किसी काम का नहीं। अब क्या करूँ सर, इसका उसने कहा हाइड्रोलिसिस एक तरफ, किसकी तरफ, CH2Cn के एक तरफ, चलो जाओ कुछ गड़बड़ कर रहे हो बड़ी सी, सर अभी 5 मिनट पहली बात हुई, आज ही हुई, अब तो कर दो, मैंने यहाँ तो भी कर दिया, डाइल्यूट HCl जादू का नाम जो HCl नहीं लिखा, चलिए डाइल्यूट HCl लग रहा है। नेक्स्ट में बोलो सर ए के नाम पे क्या करें, ए का नाम बोल सकते हो तो नाम बोल दो, अगर आपने अपनी कॉपी बना लिया हो कैपिटल ए, नाम और नाम बना के बोलो, कंपाउंड कॉपी बनाने में टाइम दे दो, कैपिटल ए कॉपी पे बना लो, उसका नाम क्या होता है, इसमें कार्बन कितने हैं कंपाउंड में, 2 कार्बन ले सकते, CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनेगा भाई, तभी तो कह रहा था बना के देख लिया करो, देखो अगर बना के देखते तो मेरे ख्याल से तो गलती करनी होती, बना के देखते तो एक फोटो बनाते हैं कुछ और बनाते, चार का कोई सवाल नहीं था, ऑनलाइन वालों ने भी 4 ही कार्बन बना लिया, आपने भी 4, यहाँ से Br और यहाँ से H, यहाँ से Br और यहाँ से H, ठीक है।
NaNH2 क्या करता था, एल्कोनाइन 11th क्लास का रिएक्शन है इस साल भी, लेकिन हमने यूज किया अभी 2-3 दिन पहले भी कन्वर्जन करवाया सोडियम अल्काइनाइड। तो एल्कोनाइन वाला जो एसिड है वो एसिडिक होता है, यहाँ से Na+ उसकी जगह आ जाता है, Na+ उसकी जगह आ गया तो ये बन गया डाइसोडियम इथाइनाइड इसका नाम है फिलहाल। और फिर जब हम इसको अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट कराते हैं तो कार्बन बढ़ा देगा ना, रिएक्शन कराते तो सोडियम अल्काइनाइड अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके कार्बन बढ़ा देता। आगे हम थर्ड पार्ट तो ये बनी क्या, CH2 CH Br CH3 इधर से डाउन है, उधर से डाउन HBr से तो दोनों के सेम नंबर में किस पे भेजें, HBr में पहले अटैक करता है H+ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का केस होता था, ये होता था एल्कीन में जब HBr ऐड होता था तो इलेक्ट्रोफिलिक पहले कौन का H+, मैं इस पे H+ भेज देता हूं तो यहाँ पे नेगेटिव आया होगा तो H+ बना होगा ना, तो इस पे H+ लगा होगा तो इस पे क्या आ गया पॉजिटिव, उल्टा करता तो इस पे पॉजिटिव आता, ये वाला ज्यादा स्टेबल ये वाला, ये वाला क्योंकि इसका प्लस एडिशन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर भेजें H और यहाँ पे भेजें, ठीक है। X का नाम बोल सकते बड़ा आसान है, फोर्थ पार्ट में X पार्ट का नाम प्रोटीन सिंपल, HBr पेरोक्साइड है तो HBr किधर भेजूं मैडम, लेफ्ट पे या राइट पे, इसको मैं लेफ्ट बोल रहा हूँ उसको मैं राइट बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ Br लेफ्ट वाली पे भेजो राइट वाली पे, क्यों पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं देख लिया, Br2 के साथ क्या लिखा, HBr के साथ क्या लिखा, पेरोक्साइड इफेक्ट लगेगा, पेरोक्साइड में क्या तो Br will go to that which has more number और एक्सेस पे मुश्किल काम करता है आसान में आ जाएगा, तो ये बोलिए 6 पार्ट का क्या करें, डबल बॉन्ड है Br2 हीट लाइट है, अगर Br2 हीट लाइट ना होता फिर तो डबल बॉन्ड में होते इधर Br आप इधर Br हो जाता, ये दे दिया मैंने, बताओ 1 2 3 4, अब आपने बोलना क्या आसान है, अब एसपी दी तो मैंने ये भी है फर्स्ट पे या सेकंड पे, सेकंड पे क्योंकि जब इस पे डॉट आएगा तो वो इधर वाले के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, अगर इस पे डॉट आया तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा, फिफ्थ वाला ही तो बताया मैंने, कौन सा कर दिया मैंने 6 कर दिया, सॉरी 6 कर दिया तो 6 ये हो गया, और फोर्थ मैंने बोल दिया था अभी बड़ी, मेरे ध्यान में नहीं होना सीधा मुझे था तो बोला ही था वो वैसे ही कि अगर हीट लाइट ना होता तो क्या होता, डबल बॉन्ड में तो मिला भी जाता समझ, तो इसको 6 करना समझ आ गई, सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड, सेवेंथ पार्ट Ne आई और ये है वो जो दिक्सा नहीं करा हुई है, सेवेंथ पार्ट करिए बोलो हाँ डिहाइड्रेशन तो होगा, ये अभी क्या लिखेंगे, देखो अगर यहाँ खाली ये होता तो मेरा काम हो गया था अल्कोहलिक बेस बस, क्योंकि डिहाइड्रेशन होगा, लेकिन उसने सिर्फ में ज्यादा दिया और बी दो लिखते, मुझे भी नहीं आ रहा एनसीईआरटी की बुक नहीं आ रहा किसी को भी, C2H5ONA और C2H5OH याद है, इससे भी वो डिहाइड्रेशन का था, तो बाई चांस किसी बात पे 3 या 4 दिन पहले ही मैंने बोला था एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में है हेलो चैप्टर वाले में C2H5ONA या C2H5OK दिया हुआ उसने, साथ में इथेनॉल की वो भी क्या करा रहा है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, क्योंकि ये क्या हो गया स्ट्रॉन्ग बेस, अगर वहां C2H5OH हटा दूं तो फिर तो हो जाएगी विलियमसन सिंथेसिस, समझ गए, लेकिन उसके साथ में इथेनॉल लिखा हुआ है तो फिर क्या होगा डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन विद सूटेबल एग्जांपल्स, एक्सप्लेन करने को कह रहा था, एक आधी लाइन भी लिखनी है, बोल लिख पाएंगे, एल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद, ये मैं ऐसे भी बोलना पड़ेगा, एल्काइल हैलाइड्स इम्यूज हेलोजन आइदर Cl or Br when treated with NaI or Ki, halide exchange takes place and alkyl iodide is the alkyl iodide is formed, ठीक है आ गया यहाँ एसीटोन रिफ्लक्स लिख दिया तो ठीक, नहीं लिख दिया तो भी ठीक चलेगा, लिख दो बेटा, स्वार्ट्स में क्या लिखूं CX plus AgO, CX plus AgO, CX तो कुछ नहीं करता, CX तो कुछ नहीं मतलब पूरा बोलो RX X कौन सर CBR और शायद IBO मुझे पता नहीं सर, तो बताया नहीं है, लेकिन शायद वो इससे फिट करना AGF और ऑनलाइन कह रहे एक SBF3 के वाले और एक SBF3 की आ जा रहा है, ठीक है जी, क्या होगा
So this is used. This is again a halide exchange reaction and used to prepare alkyl iodides या prepare iodo compounds from yellow compounds. वो बता नहीं देते reaction में stronger है इधर chloromido बोल के sorry sir to prepare fluoro compounds. Next Wood's reaction. RX plus जब 2Na and I फिर से वहाँ पे क्या लिखोगे? when alkyl halide is treated with 2Na in presence of 2Na. When alkyl halide is treated with sodium metal and trithalene, then alkane is formed with double the number of carbon present in alkyl halide. ठीक है? एग्जांपल तो दे दोगे? Wood's splitting में क्या करेंगे? पहली रिएक्शन लिख लो वहाँ पे. एग्जांपल का एग्जांपल हो जाएगा या नहीं? और फिर उसे इंग्लिश में लिखना भी आसान हो जाएगा. तो आप क्या कर रहे हो? जो मैं देख रहा हूँ पहले इंग्लिश ढूंढ रहे हो, फिर रिएक्शन बना रहे हो. When alkyl halide and aryl halide are treated with sodium metal in presence of trithalene, then corresponding hydrocarbon is formed. Then corresponding hydrocarbon is formed. Reaction में इधर से इधर बातें करो भाई. बेंजीन जरूरी थोड़ी है, बेंजीन नहीं होगा कुछ और है. है ना I compounds. या तो ये corresponding hydrocarbon is formed. ठीक है, हाइड्रोकार्बन तो वही ना वो. तो ये बनता है. हम वुड स्प्लिटिंग कर रहे हैं. फोर्थ पार्ट फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन. बेंजीन के साथ होता है बस. तो बेंजीन रिएक्शन में एरोमेटिक कंपाउंड. When aromatic compound is treated with alkyl halide in presence of Lewis acid लिखना चाहो तो नहीं तो खाली हाइड्रोक्साइड एसिड लिख दे. Then alkylation in aromatic compound takes place. ठीक है. और एग्जांपल के नाम पे जो मैंने R लिखा है, R की जगह CH3 X की जगह CL स्पेसिफिक भी कर सकते हो. तो ज्यादा अच्छा रहेगा एग्जांपल के नाम पे अगर स्पेसिफिक करके करो. फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में यहाँ या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड भी ले सकता है. ये सब यहाँ क्या आ जाएगा? एरोमेटिक कीटोन इज फॉर्म्ड. एरोमेटिक कीटोन कैसा होगा? एरोमेटिक होगा. दोनों में लाइन आ रहा है तो these are the case of this is the case of electrophilic substitution reaction. चाहो तो जरूरी है. सैंड में बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड is treated with CuClHCl. क्या लिख दो? CuXHX ब्रैकेट में लिख दो X is equal to Cl, Br. Then corresponding haloarine is formed. अब कोई देखो आ गया वो ये वाला ऐसे करके भी लिखा हुआ देख सकते थे आप से. अल्कोहलिक की वजह से वो तो मेरा जी है CH और ETH. तो वाला क्या वाला ब्यूटीन वाला मेजर हो ना. सेट से नेक्स्ट वाले में ऑर्गेनिक पेरोक्साइड प्रोडक्ट 1 ब्रोमो एंटी मार्कोनिक कोई दिक्कत. मेजर प्रोडक्ट उनका नाम भी देना, रूल भी देना. तो ऊपर वाले में रूल सेक्सेट रूल, इसको जेड भी कहते थे. नीचे वाले में एंटी मार्कोनिक रूल जिसे हराश भी कहते हैं. What is the difference between enantiomers and diastereomers? Enantiomers are those stereoisomers which have non-superimposable mirror image relationship, whereas diastereomers are those stereoisomers which do not have mirror image relationship. दिखाऊंगा हो गया हमारा diastereomer बट पहले रिवीजन में नहीं लिया था. Retention and inversion of configuration. When configuration of reactant does not undergo any change, then it is. The case of retention it is observed in case of SN1 में क्या SN1 में तो दोनों में थे. retention का तो कोई केस बड़ा है. retention SN1 में SN1 भी हुआ था, inversion भी हुआ था, retention भी हुआ था, inversion भी हुआ था. ऑप्टिकल इलेक्ट्रिक था. It is observed छोड़ दो ना. For inversion of configuration is reactant undergoes change in its configuration as umbrella inside of or observed in case of SN2. Observed in case of electrophilic and nucleophilic substitution reaction. एग्जांपल दे देना. बेंजीन में क्लोरीनेशन या अल्काइलेशन वाला और क्या कह देना E+ is substituting H+, that is electrophilic substitution. और RH+ NaOH वाला कर देना ROH बन जाएगा. क्या देना कि OH negative nucleophile is substituting X negative, therefore it is a case of. एग्जांपल देके समझाना जरा ज्यादा आसान रहेगा, आपको लिखना बोलना भी आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट करिए गेम केमिकल टेस्ट डिस्टिंग्विश. सर साइक्लोहेक्सेन क्लोराइड को अगर हम KOH से ट्रीट करा देंगे तो साइक्लोहेक्सेनॉल बन जाएगा. ये एक्वस KOH करेंगे, इसमें तो रिएक्शन होगी नहीं. इसमें साइक्लोहेक्सेनॉल बनेगा, लेकिन वो टेस्ट नहीं है.
टेस्ट क्या है कि यहाँ साइड में KCl बनेगा, इसमें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ नहीं क्योंकि CH बॉन्ड में पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर था। फिर आप दोनों में एक्वस इसमें AgCl के वाइट पीपीटी आ जाएंगे जो कि इसमें नहीं आएंगे, सिंगल सब कुछ नहीं। ये वाला सेकंड में लगेगा देखिए, इसमें ब्रोमीन वाटर हो गया रोकी यस। देखो इसमें आप ये वाला भी हो सकता है, यहाँ पे ये हो गया मिथाइल क्लोराइड, ये हो गया मिथाइल क्लोराइड, यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। इसमें जैसे सीरियल में पार्शियल बॉन्ड डबल कैरेक्टर आ गया था नहीं, CCl बॉन्ड में पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया था, इसलिए इसमें रिएक्शन नहीं होगी। और नहीं तो आप ये भी कर सकते हो कि आपने दोनों में क्या डाल दिया, ब्रोमीन वाटर या ब्रोमीन वाटर बोलते हैं लेकिन ब्रोमीन CH2, यहाँ क्या होगा ब्रोमीन गेट्स डिग्लाइज, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी, ब्रोमीन विल नॉट गेट डिग्लाइज। हो गया सर। एन प्रोपाइल ब्रोमाइड और आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, ऐसे तो कोई टेस्ट डायरेक्ट तो है नहीं, एक तो OH लगा के लुकास टेस्ट कर दे, और कोई दिमाग में आ रहा हो किसी के, दोनों को एक्वस KOH कर दो, ये बन जाएगा। फिर इसमें आप दोनों में कॉन्क HCl एनहाइड्रस ZnCl2 डाल दो, यहाँ पे टर्बिडिटी आ जाएगी इन 5 to 10 मिनट्स। यहाँ कुछ नहीं, विक्टर मेयर के पीछे बड़ा विक्टर मेयर। यहाँ पे आने के बाद इसमें आप आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कर सकते थे, ये तो O2 है, I2NaOH के साथ येलो पीपीटी दे देगा, ये नहीं देगा। हाँ सर आ नहीं सकता, पढ़ाया नहीं था। हो गया सर सबका। अब गिव मैकेनिज्म, तो पहली वाली रिएक्शन क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसमें हो रहा है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में। टर्शियरी सबसे बड़ा, बड़े वाले में होता था छोटे वाला, यानी मुझे मैकेनिज्म देना है कौन सा वाला, SN1 वाला, कौन सा देना, SN1 वाला बना देंगे हम। C पे बस क्या ध्यान रखना, एक तो ये डैश बनाओगे, ये भी CH3, जो बोर्ड बनाओगे ये भी CH3, और जो ये बनाओगे ये भी CH3। तो पहला तो स्लो स्टेप में तो टूट के कार्बोकैटायन बन जाएगा, फिर सेकंड फास्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा तो उसमें वो जो प्रोडक्ट बनेंगे उनके साथ वो मत लिखाना, लेट्स मेक मिक्सचर, क्योंकि यहाँ ऑप्टिकली एक्टिविटी नहीं है, समझ गए। सेकंड वाला केस ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, वो इसमें भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रहा, तो इसमें SN2 कर देंगे क्या, इस बार अटैक किधर से हो रहा होगा, पीछे से, और जब पीछे से अटैक कर रहे होंगे क्या ध्यान रखना, ये भी H है, ये भी H है, और ये भी H है, और पीछे से अटैक करने के लिए कौन आ रहा है, OH नेगेटिव, ठीक है जी। ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे इस बार, तो फिर इन्वर्जन कर देंगे। अगले वाला डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो रहा है, अगर देख रहे हो तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मैकेनिज्म हमें तो पढ़ाया नहीं है। ये Cl नेगेटिव निकल के कार्बोकेटायन बनेगा, और यहाँ तो कोई इशू है ही नहीं, चाहे इधर का H ले लो चाहे इधर खिसक जाएगा। और आपका नेक्स्ट फोर्थ वाले का 11th क्लास का किस्सा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या होगा, पहले Cl2 को FeCl3 नाम का लुईस एसिड बहकाएगा और ये बनाएगा, बन गया इलेक्ट्रोफाइल क्लोरोनियम आयन, और फिर ये ऐसे खिसकेगा अटैक करने के लिए, Cl प्लस क्या बन गया Hb और Clb और C पर प्लस, फिर क्या होगा, ये था खिसकेगा, बना लेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर या नहीं, सीधा आखिरी वाला बना दूं, क्या होगा यहाँ प्लस और ये H और ये Cl होगा आखिर वाले में। फिर आप क्या करेंगे, ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा और इसमें से कौन निकल जाएगा H प्लस, माइनस ये H प्लस अपना डॉट किसको दे देगा, इस C को। ये क्या हो गया, नेक्स्ट वाले का तो करवा रखा है नोट्स में, बोलो एक NO2 लगा के भी, 2 NO2 लगा के भी और 3 NO2 लगा के भी। विच कंपाउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग विल फास्टर SN2, पहले वाले में CH3I, कोई सा भी SN1 कहता तो SN2 कहता तो हमारे लिए मुद्दा नहीं था, CH3I बिकॉज Ci बॉन्ड हैज लेसर बॉन्ड एंथैल्पी, Ci बॉन्ड हैज। नेक्स्ट वाले में SN2 कह रहा है, SN2 तो प्राइमरी बिकॉज Y के नाम पे बिकॉज ऑफ लेसर स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, या इनिट कार्बोकेटायन फॉर्म विल नॉट बी इज प्राइमरी विच इज नॉट स्टेबल, लीस्ट स्टेबल, ठीक है। फिर से वही आ गया SN1 तो टर्शियरी में होता, ये वाला आ जाएगा इसमें फर्स्ट आ जाएगा, क्यों, SN1 में सेकेंडरी कार्बोकेटायन तो बन रहा है, इस वाले में ये वाला जो कार्बोकेटायन होगा वो प्राइमरी होने के बावजूद हाईली स्टेबल होगा, ठीक है, और इस वाले में ये वाला, क्योंकि ये जो कार्बोकेटायन बनेगा दोनों रिंग में रेजोनेट करके हाईली स्टेबल होगा, और आखिरी वाले में इसमें Cl नेगेटिव निकलने पे यहाँ प्लस आएगा,
वो स्टेबल होगा, स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। लास्ट वाला बता दो, मामला अगर बढ़ा, अगर फिर लास्ट वाला नहीं आया तो फिर ऊपर वालों भी गड़बड़ होनी चाहिए। Cl नेगेटिव निकल गया तो बनाया नहीं, कैसे कार्बोकेटायन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, फिर तो बनना नहीं चाहिए, फिर क्यों बन रहा है? ड्यू टू रेजोनेंस। तो ये कार्बोकेटायन तो नोट्स में भी करवा रखा है, समझ गए? तो इसमें इजीली क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन बन रहा है। ये बोलो क्या आंसर फर्स्ट वाले का? CCl बॉन्ड में इज लार्जर में, हेलोएरीन में CCl बॉन्ड एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है, इसलिए उसका बॉन्ड छोटा हो गया। दूसरा सुनाना हो तो इसमें C इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड और उसमें C इज, तो उस वजह से भी बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी या नहीं? हेलोएरीन में sp2 में 2 p है, 2 p है तो लंबे वाले लोग 2 ही हैं, sp3 में लंबे वाले 3 है, तो लंबे वाली बात वहां नहीं बोलनी, वहां तो बोल रहा है जो बस इसमें C sp3 है उसमें C sp2 है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल्दो एल्काइल हैलाइड्स आर पोलर इन नेचर बट आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, खाली बस हाइड्रोजन बॉन्ड, वो वाला गाना सुनाया था सर, बॉन्ड को दूर करने में ज्यादा energy required to overcome interaction between alkyl halide molecules and to break hydrogen bonding between water molecules is more than energy release on interaction between alkyl halide and water. और फिर second point बना दो, they are not able to form hydrogen bonds with water. Tertiary butyl bromide has lower boiling point than N-butyl bromide due to branching. With increase in branching, BP decreases. तो किसका कम है? टर्ड ब्यूटाइल का। तो दिस इज मच मोर ब्रांच्ड, देयरफॉर हैज लेसर सरफेस एरिया, 10 लेसर लंडन फोर्सेस नहीं बोलना यहाँ पे, 10 लेसर वैन डर वाल्स बोलना, क्योंकि पोलैरिटी होगी, CX बॉन्ड में पोलैरिटी होगी ना, तो इसमें बोलना वीकर डायपोल, छोड़ो क्या बोल दो, लेसर वैन डर वाल, या सिंपली विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीजेस, देयरफॉर इट हैज लोअर BP देन, ठीक है जी। हेलो एल्कीन्स रिएक्ट विद KCN टू फॉर्म, लिखवा रखा है तो क्या बोलना था? KCN is therefore KCN is predominantly ionic, तो C nucleophile CN negative can attack from C as well as from N, but CC bond is stronger, therefore RCN is the major product, और AgCN is predominantly covalent, therefore attack takes place from N side, क्योंकि C पे तो अगेन नेगेटिव चार्ज डेवलप होने में टाइम लग रहा होगा, याद रखने का तरीका, N की तरफ से अटैक भी कर लेगा इतनी देर में, therefore RNC is the major product। बताओ क्या समझे सर? और ध्यान से करें, लैंग्वेज पे कमांड करो सर, लैंग्वेज नहीं आ रही आपको बिल्कुल। सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज इन द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद, क्या है? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजेस KI, thionyl chloride is preferred reagent because after the reaction side products formed are gaseous, side products SO2 and HCl are gaseous, therefore leave the container। हेलो एल्केन्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन whereas it does not undergo, क्या कहेंगे? हेलो एल्केन्स हैव पोलर CX बॉन्ड, ये तो पढ़ाई है। Whereas in aryl halides, या जो भी वर्ड यूज किया उसने, CCl bond acquires chlorobenzene on reaction with fuming sulfuric acid gives, क्या जवाब है? Fuming sulfuric acid is the source of electrophile SO3, therefore leads to electrophilic substitution reaction, and Cl is orthopara directing, therefore orthopara। लैंग्वेज आ गई, दोबारा बोलो क्या बोलना है? Cl is orthopara directing, fuming sulfuric acid is the source of electrophile SO3, ये ध्यान रखने की बात है, इसमें electrophile न्यूट्रल है SO3, therefore orthopara chlorosulfonic acids are formed via electrophilic substitution reaction। हो गया। नेक्स्ट वाला क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंक्रीजेस, एसिडिक करेक्टर का क्या करना था? क्या हो गया? एनायन बनता था यहाँ पे, पढ़ाया था स्पेशली एक दिन, ये इधर आया होगा तभी तो, यहाँ OH नेगेटिव चिपका होगा जाके, बोलो क्या कहना था? ऑन अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव, the carbon ion formed is stabilized by electron withdrawing nature of NO2, और उसने तो 2,4 बोला था, आप और खोल सकते हो कि कार्बन आयन सेकंड एंड फोर्थ कार्बन इज in 2,4 dinitrochlorobenzene, second and fourth carbon gets negatively charged after attack of OH negative, and NO2 negative, electron withdrawing negative, NO2 is on second and fourth only, therefore it stabilizes the carbon ion form। ऑर्थो पैरा कह दो, 2,4 कह दो, जो लिखा है। सल्फोनिक एसिड बना रखा, तो सल्फोनिक एसिड तो बनेगा 8th पार्ट में, हम 8 थोड़ी कर रहे थे सर, हम तो 9th कर रहे थे अभी तो। क्लोरोबेंजीन का जब सल्फोनेशन होगा तो क्या होगा? ऑर्थो पे SO3H आके लगेगा, और सल्फोनेशन से तो SO3H आके लगता है। Cl ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो कहाँ लगेगा? ऑर्थो पे और पैरा पे। तो मेन बात हमें बतानी कि Cl ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट। नेक्स्ट क्या है?
सर वहाँ क्या लिखोगे मुझे तो ये बताओ। रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म एल्केन, जरूरी है क्या? अगर ये यार बेंजीन हुआ नहीं हो सकता है, बेंजीन फिनाइल, फिर एल्केन तो बैठेगा नहीं। तो क्या बोलूँ? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और रिएक्शन साथ में दिखा दो जिससे जान आ जाए बढ़िया से स्टेटमेंट में हमारे, जहाँ पॉसिबल है। तो एनसीईआरटी का ही आ गया 11th पार्ट। क्लोरोबेंजीन इज लोअर बना दोगे तो एनसीईआरटी में भी लिखवा रखा है। यहाँ क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू, तो यहाँ पे इधर भी खिंच रहा है, इधर भी खिंच रहा है, तो रिजल्टेंट स्मॉल रह गया। यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव sp3, तो बस इधर खिंच रहा है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो वहाँ मोर पोलराइजेशन, यहाँ लेसर पोलराइजेशन। अब ऐसी दो एरो बनाओ और लिख दो साथ में माइनस इफेक्ट ऑफ Cl एज वेल एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, बोथ आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। और यहाँ पे sp3 इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, Cl इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन। हाँ वो भी दे सकते हैं सर, लेकिन वो जरा बोरिंग सा लगता है, ये वाला काम आसान है। उसमें फिर वो बनाना पड़ेगा म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, डायपोल मोमेंट Q इंटू डी, डी कौन था? डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, लंबा खाना उड़ भी गए हम थोड़ा सा भी सोचते सुनते हुए, तो वो ज़्यादा आसान है अपना सब। और क्या है सर? नियोपेंटाइल ब्रोमाइड अंडरगोस बिकॉज ऑफ हाई स्टेरिक हिंड्रेंस। नियोपेंटाइल है, नहीं आ रही सांस। नियोपेंटाइल, ये तो पेंटेन प्राइमरी हुआ, नहीं हुआ? प्राइमरी हुआ तो अटैक किधर से होना चाहिए? बैक साइड से, लेकिन ये क्या है? बहुत बल्कि है, तो बिकॉज ऑफ लार्ज स्टेरिक हिंड्रेंस। कार्बोकेटाइन तो यहाँ स्टेबल बन नहीं रहा, प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, तो इसलिए SN1 तो होने का नहीं। चलें, तो आप चाहो तो ये भी लिख दो कि जी कार्बोकेटाइन तो यहाँ प्राइमरी बनेगा, इसलिए SN1 तो होगा नहीं, SN2 होगा। और SN2 में बल्कि ब्यूटाइल ग्रुप होने, थर्ड ब्यूटाइल ग्रुप होने की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस लार्ज है। चलें, विनाइल क्लोराइड इज अनरिएक्टिव हो गया अभी, CCl बॉन्ड एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, हाँ या नहीं? और वो भी दे सकते हो कि विनाइल क्लोराइड में Cl जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे है, CCl बॉन्ड फिर से छोटा हो जाएगा ना, लिखवा रखा है भैया तो नोट्स में, अभी पर थ्योरी पढ़ाते हुए भी अभी रिवीजन में भी कराया था। तो एन ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड आफ्टर द हाइड्रोलिसिस ऑफ 2-ब्रोमोब्यूटेन। 2-ब्रोमोब्यूटेन कौन? ये है क्या? अब है तो ये सेकेंडरी, सेकेंडरी का तो हमें पता ही नहीं। SN1 होगी या SN2 होगी, लेकिन इसने ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव बना है, तो क्या करूं? SN1 करा दूं, क्योंकि SN1 में रेसमिक मिक्सचर मिलेगा इसका, OH की जब Br की जगह हाइड्रोलिसिस कर रहा है ना, तो Br की जगह OH आ जाएगा, लेकिन ये कार्बन कैसा होगा? कायरल, तो आपको क्या मिलेगा? रेसमिक मिक्सचर। तो आप लिख दो कि जी वहाँ पे SN1 मैकेनिज्म होगा और रेसमिक मिक्सचर मिलेगा ब्यूटेन 1 ब्यूटेन 2 का इक्वल अमाउंट ऑफ D एंड L फॉर्म्स ऑफ ब्यूटेन 2 विल बी ऑब्टेन्ड। आ गया, नेक्स्ट, खत्म। हाँ हिंट दे रहा, समझ गए? ये कार्बोकेटाइन बना दिया, यहाँ प्लस छपना भूल गया, OH नेगेटिव आगे से जा रहा है और एक बार पीछे से। मिथाइल आयोडाइड इज लास्ट है, मिथाइल आयोडाइड इज हाइड्रोलाइज्ड फास्टर देन मिथाइल क्लोराइड, Ci बॉन्ड हैज लेसर बॉन्ड एंथैल्पी एज कंपेयर्ड टू CCl बॉन्ड। राइट द डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाय मोनोक्लोरिनेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। इस वाले में एक बार मोनो लगाने हैं, एक बार यहाँ, फिर दूसरे वाले मॉलिक्यूल में इसी को दोबारा बना के एक बार यहाँ, एक बार 1 क्लोरोब्यूटेन, एक बार 2 क्लोरोब्यूटेन, बस इसमें दो ही बनेंगे। इसमें ये है क्या देखना सेकंड वाला, तो एक बार इस पे लगाओगे, इस पे तो एक ही बात है, एक बार इस पे लगाओगे, एक बार इस पे लगाओगे, एक बार इस पे लगाओगे, 4 प्रोडक्ट बनेंगे। कर रखा है तो पहले एनसीईआरटी का सॉल्ड एग्जांपल है, और आखिरी वाला नहीं है सॉल्ड एग्जांपल में, तो इसको हिट एंड ट्रायल से होना है, और क्या है? ये आखिरी वाला है, नहीं इस पे लगाओ या इस पे लगाओ एक ही बात है, इस पे लगाओ या इस पे लगाओ एक ही बात है, तो एक बार इस पे, एक बार इस पे, एक बार इस पे, और एक बार नहीं इस पे लगाओगे तो, हाँ जी, कितने बनेंगे? 2 ही बनेंगे। यहाँ लगाया तो भी वही, वहां लगाया तो भी वही, कितने बने? सिर्फ 2, ध्यान दे लो। उस पे ना लगा के लगाया तो भी वही, यहाँ लगाया तो भी वही, ठीक है जी। क्या हो गया सर? क्वेश्चन नंबर 16, तो एनसीईआरटी का लास्ट एग्जांपल है अल्कोहल फिनॉल वाले चैप्टर में। क्या होगा? पहले इसका प्रोटोनेशन करोगे, लिख लोगे ना, करवा रखा है, मैं यहाँ पे एक ही में मार रहा हूँ बस जरा, यहाँ पे इसका प्रोटोनेशन होगा, इस पे प्लस आ जाएगा, अलग अलग स्टेप में दिखाना है। फिर ये इधर जाएगा, यहाँ से कौन निकल जाएगा? वाटर, इस C पे क्या आ जाएगा? प्लस। कैसा बना? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, तो यहाँ से ये H नेगेटिव इधर शिफ्ट कर जाएगा, और इधर शिफ्ट करके क्या बना लेगा? टर्शियरी कार्बोकेटाइन। क्या बना लेगा? और फिर इस पर अटैक करेगा आपका Br। याद आया? 1 यूज फ्रीऑन 12 एज रेफ्रिजरेंट, DDT एज इंसेक्टिसाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड एज फायर एक्सटिंग्विशर। याद आया? फायर एक्सटिंग्विशर, डिग्रीसिंग एजेंट भी था शायद, ऑयल साफ करने के लिए, और आयोडोफॉर्म एज एंटीसेप्टिक। ठीक है जी, वहां पे लिखना चोट पर डालने के लिए। इसकी जैसा था कोई और था, C17H15Br का ऑप्टिकली एक्टिव वर्जन आपको खुद बनाना, तो ओनली पॉसिबिलिटी ये
और भी बन सकती हैं। पढ़ता है कुछ हम नहीं लिख रहे, आप जैसे चाहे कर दो। ये भी तो कर सकते थे या नहीं? नहीं, कभी नहीं बनेगा, बस एक ही पॉसिबल है। और वैसे भी हमें ऑप्टिकली इनएक्टिव फाइनल नहीं बनाना, इसका मतलब SN1 कराना। SN1 कराना मतलब प्लस में एक मिक्सचर बनाना होगा, ऑप्टिकली एक्टिव से शुरू होने के बाद दूध बन रहा। क्लियर हो गया किस्सा? बोलो। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड C8H9Br। तो जब कार्बन हाइड्रोजन की रेशियो लगभग 1:1 हो और कार्बन 6 या उससे ज्यादा हो तो क्या करना था? उसमें से C6H5 माइनस कर लेना था। माइनस करने पर C2H4Br बन रहा। तो अब आगे कहता है A इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव भी है, तो बेंजीन रिंग पर एक C लगा के एक Br लगाएं। दो चीजें और लगानी है अलग अलग, एक H लगा दें और एक CH3। देखो हो गया ऑप्टिकली एक्टिव या नहीं। बोथ A and B give white precipitate when warmed with alcoholic AgNO3 solution in alkaline medium। B कहाँ से आ गया? अच्छा, इसके 3 आइसोमर्स हैं, हमने तो अभी एक ही बनाया। इनमें से A ऑप्टिकली एक्टिव है, दूसरा क्या बना है? C2H4Br में एक Br लगा दें और C2H4 रह जाएगा, जहां से हटा के लगाएंगे वो C2H5 हो जाएगा। CH2Br हो जाएगा एक, बिल्कुल। एक हो जाएगा CH2Br। इनमें से ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो इसको तो कैपिटल A कर देंगे। इनमें किसी को BC कर सकते हो, शायद उसने आगे कुछ गाना गाया, लेकिन बोथ A and B गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट व्हेन वार्म्ड विद अल्कोहलिक AgNO3। तो ये तो हमें पढ़ा भी नहीं रखा। और अगर AgBr बनना भी था तो व्हाइट प्रेसिपिटेट तो बनना नहीं था, लाइट येलो बनना था। बेंजोइक एसिड, टेरिथैलिक एसिड एंड पैराब्रोमोबेंजोइक एसिड आर ऑब्टेन्ड ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ A, B एंड C। ये वाला C जब COOH में बदलेगा तो बेंजोइक एसिड, ये वाला C जब COOH में बदलेगा तो पैराब्रोमोबेंजोइक एसिड, और ये वाला C जब COOH में बदलेगा तो बन ही नहीं रहा है, बन भी नहीं रहा है। ये तो बन जा रहा है मतलब हमारा, तो इसने क्या करें, इसने कुछ और किया है। चलो वो तो कोई बात नहीं, C2H5 कर दो, उसकी वजह से 3 कर दो। CH2Br वाले से भी बेंजोइक एसिड बनना था, फिर क्या करें? एक को तो CH3 करें और एक को CH2Br। बोलो समझ गए क्या नहीं? 2 कार्बन हो गए, 5 हाइड्रोजन कैसे हो गए समझ गए? जहाँ पे ये सब लगाया वहां से एक H हटा होगा, जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये और ये भी। अब वो तो सर बेईमानी तो यहाँ भी कर रहा है ना, वो हमें पढ़ाया हुआ ही नहीं है सब कुछ। हाँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना रहे हैं कि हमें तो इसका ऑक्सीडेशन पढ़ाया ही नहीं है। हमें तो ये भी नहीं पढ़ाया वार्म अल्कोहलिक AgNO3 से व्हाइट पीपीटी कैसे मिल गया। अब बन गया तो छोड़ के नहीं आने वाला जुगाड़ है बस। बेंजीन रिंग को छूने वाले C पर COH बना दिया, C का COH बना दिया, C का COH बना दिया, C का COH बना दिया, यहाँ भी यार इसका बना नहीं, वो वाला लॉजिक लगा दिया बस। ठीक है, चलो 20 देखो, उसमें दिमाग दुखी नहीं करना। Alkyl halide having molecular formula on treatment with gives 2 isomeric alkenes Y and Z। both alkenes on hydrogenation gives 2,3 C6H13 का फोटा। अब पहली इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे पोटेशियम टर्बिटॉक्साइड जो है वो एल्कीन दे रहा है, यानी वो किसका काम कर रहा है? डिहाइड्रोएलोजेनिक एजेंट का, क्योंकि याद हो वो स्ट्रॉन्ग बेस भी थे। ठीक है, तो वो कोई बड़ा बात नहीं। अब हमें C6H13 का वो फोटो बनाना है, तो उल्टा चलो, वहाँ 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बन रहा है, तो दिस इज ब्यूटेन 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ये बने थे किससे? हाइड्रोजिनेशन से। तो सिंपल सी बात है, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ रहा होगा और एक बार डबल बॉन्ड यहाँ रहा होगा, और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका हाइड्रोजिनेशन करने से भी 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन मिलेगा और इसका हाइड्रोजिनेशन करने से भी। अब ये डबल बॉन्ड आप यहाँ क्यों लगा, यहाँ लगा देते तो यहाँ या यहाँ, तो ये वाला हमारा बनना है। तो ये बनना का मतलब यहाँ से हटाओ, यहाँ H लगाओ और यहाँ Cl लगाओ। तो जब आप इसका डिहाइड्रोजनेशन करोगे तो एक बार Cl ये, H यहाँ से, दूसरी बार Cl ये और H यहाँ से बन जाएंगे या नहीं? नेक्स्ट 21 हो गया सर? गलत बना रखा है बेचारे ने। यहाँ पे मैं कॉन्क HCl कर दूं तो बन रहा है क्या? देखना फिर बनता है क्या। C जो है वो एमिनो ब्यूटेन है, ये बना है रिडक्शन से, तो ये क्या कर दें, और B को क्या कर दें CN, और A को क्या कर दें, एक कार्बन फालतू बना दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 14 का लास्ट पार्ट, 14 का लास्ट पार्ट ये है, मिथाइल आयोडाइड इज हाइड्रोलाइज्ड फास्टर देन, ये वाला कह रही ना मैडम। तो मिथाइल आयोडाइड और मिथाइल क्लोराइड में CI बॉन्ड की लेसर बॉन्ड एंथैल्पी है, क्योंकि CI बॉन्ड लंबा है, जितना लंबा बॉन्ड होगा उतना कमजोर होगा, इसलिए इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इजीली हो जाएंगी। तो ये हाइड्रोलाइसिस जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का केस ही होता,
I नेगेटिव हटके OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव हटके OH नेगेटिव।